नमस्कार दोस्तों, पेटीएम भारत का सबसे बड़ा डिजिटल लेन देन का प्लेटफॉर्म है। 31 मई 2021 को पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने 10 साल पुराने एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, उस समय जब पेटीएम का ऐप भी नहीं आया था। उस स्क्रीनशॉट में लिखा था, स्मार्टफोन कुछ भी कर सकता है, नया बिजनेस मॉडल भी तैयार कर सकता है। ये ट्वीट दिखाता है कि शर्मा अपने समय से कितना आगे का विजन रखते हैं। लेकिन अफसोस, आज के दिन सिचुएशन पूरी तरीके से पलट चुकी है। पिछले कुछ दिनों में एक भयंकर तरीके से इस कंपनी का क्रैश देखने को मिला है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे, आइए समझते हैं। पेटीएम के राइज और डाउनफॉल की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। वर्तमान में ये कंपनी 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और मोबाइल रिचार्ज, यूटिलिटी बिल भुगतान, यात्रा, फिल्म और इवेंट बुकिंग जैसे किराने की दुकानों, फलों और सब्जियों की दुकानों, रेस्टोरेंट, पार्किंग, टोल में ऑनलाइन वित्तीय लेन देन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। 12वीं तक उनकी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई। ग्रेजुएशन के लिए वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चले गए और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। 1997 में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक वेबसाइट indiasite.net की स्थापना की थी और 2 साल में ही इसे $1 मिलियन में बेच दिया। साल 2000 में उन्होंने 197 कम्युनिकेशंस की शुरुआत की, जो समाचार, क्रिकेट स्कोर, चुटकुले और परीक्षा परिणाम जैसी मोबाइल सामग्री पेश करता था। पेटीएम की शुरुआत साल 2010 में की गई, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ एक मोबाइल रिचार्जिंग का प्लेटफॉर्म हुआ करता था। एक ऐसी ऐप जिसके जरिए आप अपना फोन रिचार्ज कराते थे और लैंडलाइन बिल के पेमेंट भरते थे। कंपनी ने धीरे धीरे अपनी ऐप में और फीचर्स डाले। ये सिर्फ जनवरी 2014 में ही था कि पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ, जिसके जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे पेटीएम का इस्तेमाल करके। साल 2015 तक मेट्रो के रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी के बिल की पेमेंट करना भी इससे पॉसिबल होने लगा। लेकिन सही मायनों में इस कंपनी की पॉपुलैरिटी में जंप सिर्फ 8 नवंबर 2016 के बाद से ही देखने को मिला। वो दिन जब प्रधानमंत्री ने देश में 500 और 1000 रुपए के नोटों की नोटबंदी की। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night, that is 8th November 2016। इसके बाद पेटीएम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद 1 साल में पेटीएम पर 435% ट्रैफिक बढ़ा, वहीं ऐप के 200% डाउनलोड बढ़ गए। कुल ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो 250% तक बढ़ गई। नोटबंदी के सिर्फ 3 महीने बाद पेटीएम के कस्टमर्स 500 मिलियन तक पहुंच चुके थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए पेटीएम ने 10,000 से ज्यादा एजेंट्स को हायर किया, जिससे कि वो अपने QR कोड डिस्ट्रीब्यूट करा सके। लोकल दुकानदारों और वेंडर्स के पास जाकर उनको इनकरेज किया गया कि सभी पेटीएम का इस्तेमाल करें। नोटबंदी की घोषणा के सिर्फ 6 महीने बाद चीनी कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने पेटीएम में करीब 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। इसके चलते पेटीएम ने इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप की, जिससे उसकी ब्रांड इमेज काफी मजबूत हुई। 2017 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया। इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज भी ऑफर करनी शुरू करी। पेमेंट्स बैंक कुछ मायनों में एक बैंक की तरह ही होता है, जहां पर आप अपना एक बैंक अकाउंट बना सकते हो, पैसे डिपॉजिट कर सकते हो और डेबिट कार्ड भी ले सकते हो। लेकिन एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक की कंपैरिजन में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। पेमेंट्स बैंक मोस्टली डिजिटल सर्विसेज पर फोकस करते हैं। इनकी बहुत कम फिजिकल ब्रांचेस होती हैं। आरबीआई के रूल्स के अनुसार पेमेंट्स बैंक क्रेडिट कार्ड और लोन की सुविधाएं ऑफर नहीं कर सकते, जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स होते हैं,
जैसे कि HDFC, SBI, ICICI, उनमें कोई डिपॉजिट लिमिट नहीं होती है। आप कितना भी पैसा चाहे उन बैंकों में डिपॉजिट करके रख सकते हैं, लेकिन पेमेंट्स बैंक में एक लिमिट रखी गई है। RBI के द्वारा 2 लाख से ज्यादा आप इन बैंक्स में डिपॉजिट करके नहीं रख सकते हैं। आज के दिन जो पेटीएम की हालत है, उसके पीछे एक बड़ा कारण पेटीएम का पेमेंट्स बैंक ही है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सेंट्रल बैंक है, जो देश भर की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है और देश में पैसे छापने का काम भी करता है। बाकी सारे जितने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, देश में उन्हें RBI के बनाए गए रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। 31 जनवरी 2024 को जो पेटीएम का क्रैश हुआ, ये इसलिए हुआ था क्योंकि RBI ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। RBI ने कहा कि पेटीएम का पेमेंट्स बैंक बार बार हमारे रूल्स को वायलेट करता रहा है। परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस इनकी तरफ से देखने को मिली और इसीलिए अब हम इस बैंक पर रोक लगा रहे हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम का पेमेंट्स बैंक कोई नई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कस्टमर अकाउंट्स में पैसे टॉप अप नहीं कराए जा सकते। जहां तक बात रही पेटीएम वॉलेट की, आप अपना एग्जिस्टिंग बैलेंस यूज तो कर सकते हो, लेकिन 29 फरवरी के बाद से और कोई पैसे उसमें डाल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि RBI ने एक दिन में ये सारे डिसीजन ले लिए, बल्कि पेटीएम को बार बार सालों से वार्निंग दी जा रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरे। नवंबर 2017 में पेटीएम का पेमेंट्स बैंक लॉन्च हुआ था और जून 2018 में ही पहली वार्निंग दी गई थी। RBI की तरफ से एक ऑडिट ने पाया कि पेटीएम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस को ढंग से फॉलो नहीं कर रहा था और जो कस्टमर्स इनके बैंक पर अपना अकाउंट बनाते थे, उनकी आइडेंटिटी को ढंग से वेरीफाई नहीं किया जाता था। जो KYC यानी नो योर कस्टमर की कंप्लायंस है, वो नहीं देखी जा रही थी। तो RBI ने कहा कि पेटीएम नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड करना बंद कर दे जब तक यह सारी चीजें ठीक नहीं करता। पेटीएम ने इस वार्निंग को लेकर कुछ एक्शन जरूर लिए। इसके चलते जनवरी 2019 को RBI ने कहा, ठीक है, पेटीएम अब कस्टमर्स को ऑन बोर्ड करना वापस से शुरू कर सकता है। जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो हटा दी गई। लेकिन करीब 2.5 साल बाद अक्टूबर 2021 में अगला बड़ा झटका लगता है। पेटीएम पर 1 करोड़ का फाइन लगाया जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइसेंस एप्लीकेशन भरते वक्त गलत इंफॉर्मेशन भरी और गलत डॉक्यूमेंट्स दिए। RBI कहता है कि वही चीजें जिसको लेकर हमने पहले आपको वार्निंग दी थी, कस्टमर्स को ढंग से वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, रेगुलेशंस को ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है, वही चीजें दोबारा देखने को मिल रही हैं। अक्टूबर 2023 एक बार फिर पेटीएम के ऊपर फाइन लगाया जाता है। इस बार लगभग 5 करोड़ का फाइन लगाया जाता है, लेकिन इस सब के बाद भी पेटीएम ने इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया और इन्हीं रीजंस के चलते RBI ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक लगा दी। RBI की इस अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे पेटीएम में, उस पैसे को निकालना शुरू किया, तो बहुत तेजी से पेटीएम का स्टॉक क्रैश हुआ। तो दोस्तों, ये थी पेटीएम की सक्सेस से लेकर अब तक के डाउनफॉल की कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।